नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिला घर की ज़रूरत होती है और उसके बिना कोई भी घर नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहाँ जाते हैं खुशियाँ आती हैं। आपने यह भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे ना सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है। दोस्तों, महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के लिए पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना करता है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। वहीं एक महिला पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षणों को बताया गया है। दोस्तों, इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमय प्राणी नहीं है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है और इसीलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी सही रास्ता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण होती हैं। आपको बता दें, सामुद्रिक शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि वह भाग्यशाली है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नंबर 1, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला की कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। दोस्तों, नंबर 2, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होते हैं वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 3, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री की गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं की भौं के बीच तिल होता है वैसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या दाईं भौं पर तिल होते हैं वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो ऐसी महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उसमें आत्मविश्वास होता है। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। दोस्तों, जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में विनम्र होती हैं। वे हमेशा समाज में ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण करने के बारे में सोचती हैं।
नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल का होना। दोस्तों, जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के जरिए महिला का स्वभाव और भविष्य जानने के तरीके बताए गए हैं। इसमें दांतों के बीच गैप को लेकर प्रमुखता से बात की गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र दांतों के गैप के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, खुले विचारों के लोग। जिन महिलाओं के दांतों के बीच गैप होता है वो लोग बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं और आज की दुनिया के साथ चलना और रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मेहनत के दम पर मुकाम। दोस्तों, ऐसी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इनके जीवन में चाहे लाख मुसीबतें आ जाए परंतु ये कभी हार नहीं मानती और इस मुकाम तक पहुंचकर ही रहती हैं जहां इन्हें पहुंचना होता है। नंबर 3, योग्यता से पहचान। मान्यता है कि जिन महिलाओं के दांत के बीच गैप होता है वो दिखने में बहुत ही सामान्य सी होती हैं, परंतु ये बस अपने काम में ध्यान लगाकर अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में लगी रहती हैं जिससे इनकी एक अलग पहचान बन सके। दोस्तों, नंबर 4, क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है वे महिलाएं बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। दोस्तों, क्रिएटिव से हमारा मतलब ये है कि ये अपने हर काम को बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं और ये अपने हर काम को बहुत ही आकर्षक तरीके से करती हैं और इनकी यही कला इन्हें जीवन में बहुत ही आगे लेकर जाती है। कहते हैं किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों, स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली होती है। जिन व्यक्ति की पत्नी में ये संकेत होते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, पहला संकेत, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। दूसरा संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करती है। तीसरा संकेत, दोस्तों, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वह भाग्यशाली मानी जाती है। चौथा संकेत, जिस स्त्री के पैर के तलवे पर पसीना नहीं आता, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वह किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। दोस्तों, पांचवा संकेत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। दोस्तों, छठा संकेत, स्त्री की हथेलियों में भी कई राज छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेलियों में मणि बंध से निकलकर रेखाएं मिडल फिंगर तक जा रही हैं तो ये भी शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, ना ही उनके पति के जीवन में। सातवां संकेत, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्रियों के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बना हुआ होता है ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं।
8वां संकेत, जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं वह हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। 9वीं बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। 10वां संकेत, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जगह मांसल होती हैं, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। 11वां संकेत, दोस्तों, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वे किसी भी कार्य में असफल नहीं रहते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।